अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1 HP की मोटर की वाइंडिंग डेटा पे बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या वजह है जो अक्सर 1 HP की मोटर की वाइंडिंग के बाद स्टार्टिंग के इशू आते हैं कि मोटर स्टार्ट सही नहीं लेती है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे भी तफसीली बातचीत करेंगे। जैसा कि इस मोटर को डबल तेज से बनाया गया है, कॉपर वायर डबल तेज से बनाया गया है और 2 कॉइल के 4 सेट रनिंग के हैं जैसा कि इसमें डाल दिए गए हैं। और इसका कनेक्शन जो है वो आम कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन किया गया है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मिलाया गया है और दोनों छोटी लीडें बाहर निकाल दी गई हैं। दोस्तों, ये 1 HP की 24 स्लॉट की मोटर है और अक्सर जो वाइंडिंग करने वाले हजरात हैं इनमें अंदर जो है रनिंग में डबल कॉइल डालते हैं और स्टार्टिंग में सिंगल कॉइल डालते हैं। जैसा कि इसमें 2 कॉइल के 4 सेट डाले जा चुके हैं। अब जो है आमतौर पे इसमें 70 या 80 टन 23 नंबर से दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें हमें डबल कॉइल का स्टार्टिंग भी देना है। जब हम डबल कॉइल का स्टार्टिंग देंगे तो हमारा जो है इसका स्टार्टिंग का इशू नहीं होगा और मोटर सही तरह से स्टार्ट होगी। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2 स्लाटी खाली हैं, बीच बीच में आप देख सकते हैं। बीच में सिर्फ 2 स्लाटें हैं तो हम सिंगल स्टार्टिंग डाल सकते हैं। डबल हम कैसे डालेंगे, तो हमें रनिंग की कॉइल के ऊपर एक कॉइल चढ़ाना होता है स्टार्टिंग का। जैसा कि आम तौर पे 1 HP का मोटर का जो टर्न होता है वो 55, 60 या 60 इस तरह 21 नंबर से या डबल 23 से या डबल 24 से इस तरह दिए जाते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा तरमीम किया है। जैसा कि इसमें टर्न था 60 और 55, इसमें हमें टर्न देना था 60 और 55, यानी बड़े वाले में 60 देना था और छोटे वाले में 55 देना था। तो हमने इसे इस तरह बनाया है कि बड़े वाले में हमने 65 कर दिया है और छोटे वाले को 50 टन दिया है। अब जब 50 टन दिया है तो छोटे वाले कॉइल में हमें जगह मिल गई है कि हम इसमें स्टार्टिंग डाल सकते हैं। अब बिलफर्ज हमें स्टार्टिंग 80 टन देना था या 70 टन देना था, तो अब हम स्टार्टिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। जैसा कि ये वाली स्लॉट जो है यानी 1 4 1 6 का पिच है, तो 4 वाली जो स्लॉट है उसमें जगह थोड़ी कम है, यानी 50 टन हमने दिए हैं डबल तार से, तो तकरीबन इसमें 100 टन आ चुके हैं। तो मजीद इसमें हमें 25 टन और डालना है। इसी हिसाब से हमने तार को थोड़ा कम किया है रनिंग का कि हम इसमें स्टार्टिंग डाल सकें। अब हम स्टार्टिंग हमें देना है 80 टन, तो हम इसमें देंगे बड़े वाले यानी खाली स्लॉट में हम देंगे 55 टन और जो ये डबल कॉइल जिस पे चढ़ रही है यानी 4 का पिच का जो स्लॉट है रनिंग का उसमें हम देंगे 25 टन। ऐसा कि हमने रनिंग में 2 कॉइल के 4 सेट डाल दिए हैं और इसमें हमने टन दिया है 65 50, बड़े वाले में 65 छोटे वाले में 50। इसी तरह हम स्टार्टिंग में 2 कॉइल के 4 सेट डालेंगे और उसके टर्न देंगे 23 नंबर कॉपर वायर से, सिंगल वायर से 25 55। तो दोस्तों, अब हम इसके बकिया काम करेंगे। इसमें स्टार्टिंग की कॉइलें डालेंगे और उसके बाद उसके भी कनेक्शन करके फिट करेंगे और इसे चला के चेक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इस मोटर को यहाँ पे पूरी तरह से वाइंडिंग किया जा चुका है और अब हम इसे फिटिंग करेंगे और उसके बाद इसे चला के इसके एम्पेयर वगैरह को चेक करेंगे। दोस्तों, हमने इस मोटर को मुकम्मल तौर पे फिटिंग कर दिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे कोई होल नहीं था कैपेसिटर की वायर निकालने के लिए, इस वजह से यहाँ से वायर निकाला गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी से ही इस तरह का सेटअप बना हुआ है, ये कैपेसिटर बॉक्स में सुराख है। तो अब हम इसे चला के इसके एम्पेयर चेक करने जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें 4.2 एम्पेयर देखने को मिल रहा है। 1 HP की ये मोटर है और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज भी हमारे पास थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पे 236 वोल्ट हमें नज़र आ रहे हैं। ये था दोस्तों 1 HP की मोटर की वाइंडिंग डेटा और इसका वाइंडिंग का तरीक़ेकार जो आपने देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।